हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल थॉट्स ऑफ वंदना में। पेशे से टीचर एंड शौक से ब्लॉगर। तो आज मैं अपने विलेज लाइफ का थर्ड ब्लॉग आपके सामने लेकर आ रही हूँ। और शुरुआत के 2 ब्लॉग में मैंने उनकी एक बेसिक सी लाइफस्टाइल और उनके घर के बारे में बताया था कि वो घर कैसा होता है और उनका एक डेली रूटीन क्या है। और आज के ब्लॉग में मैं लेकर आऊँगी आपके लिए कि हमारे गाँव का एक फेमस खाना क्या होता है, कि जैसे हम ईटिंग हैबिट्स हमारी क्या होती है। तो आज हम बनाने वाले हैं, ये है आपके सामने गवार की फली। और फली आपने 2 प्रकार की देखी होगी, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। इसको छोटा वाला गवार बोलते हैं, देशी गवार। और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसकी सब्जी 2 प्रकार से बनाई जाती है, तो छोंक कर, जो कि जनरली हर कोई व्यक्ति बनाते हैं। बट इस सब्जी का जो असली मजा है खाने का, वो है इसके साथ में। और ये हमारे हाथ में जो इंग्रेडिएंट है, ये है गार्लिक यानी कि लहसुन, और ये है खड़ी मिर्च यानी कि लाल मिर्च। इसके साथ में हम सिलबट्टे पर वही सेम जो आपने पिछले 2 ब्लॉग्स में देखी थी, चटनी बनाने वाले हैं। एंड देन ये सब्जी इतनी हेल्दी बनेगी कि इसको बनाने के बाद में हम इसको छोकेंगे नहीं, हम इसमें चटनी को ऐसे मिक्स करेंगे और उसमें थोड़ा सा कोयला लेकर और उसकी धुआं देते हैं, यानी कि स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए। और इस सब्जी का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही शानदार खतरनाक होता है। और साथ में बनाने वाले हैं चूल्हे पर बनाई हुई बाजरे की रोटी। सो अगर आपको ऐसे डिलीशियस फूड खाना है, ऐसा देशी खाना, सो स्टे ट्यून्ड विद मी और पूरा ब्लॉग जरूर देखें, बने रहिए मेरे साथ में। अभी के लिए बाय बाय। ये हमने यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी है। सबसे पहले हमने चूल्हा जलाया है और अभी फली को हम उबालने के लिए चढ़ाने वाले हैं। और हमारे साथ में है वही सेम आंटी जी जो कि पहले व्लॉग में हमारे साथ में थे। और ये बहुत ही ज्यादा मेहनत वाला काम किया जा रहा है। अभी मिर्च बांटना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि खड़ी मिर्च पीसने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। हम अमूमन मिक्सी में पीस लेते हैं, कोई टाइम नहीं लगता, विद इन नो टाइम। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि उससे उसके सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अभी ये वाली का जो स्वाद आएगा उसमें उसके कण नहीं डिस्ट्रॉय होंगे, यानी कि उसके सारी न्यूट्रिशंस बरकरार रहेंगे। सो आप अभी आनंद लीजिए हमारे साथ में इस बनती हुई चटनी का, और बाद में खाने में तो क्या ही मजे आएंगे। आई कांट एक्सप्लेन यू, स्टे ट्यून्ड। और अभी ये बाजरे का आटा छान लिया गया है। अमूमन आपने देखा होगा कि और जो आटे होते हैं वो पहले से लगाकर रखने पड़ते हैं ताकि आपकी रोटी एकदम फूली हुई बने। लेकिन इसके जस्ट विपरीत बाजरे का आटा लगाना, एक तो पहली बात तो कोई हर किसी की बस की बात नहीं है, दिस इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। और सेकंड बात, बहुत ही टेक्निकल चीज़ है बाजरे का आटा लगाने में। सो ये पहले नहीं लगाया जाएगा, इसको हैंड टू हैंड जैसे जैसे हम रोटी बनाते जाएंगे वैसे वैसे एक एक रोटी का हम आटा लगाते जाएंगे। इसके अलावा आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने और राजस्थान गवर्नमेंट ने और ऑलमोस्ट आई थिंक कि शायद सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी मिलेट्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मिलेट्स मतलब जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, ऐसी कुछ फसलें जिनसे हमको कैल्शियम की प्राप्ति होती है। तो बाजरे का जो आटा है वो कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होता है। ये खरीफ की फसल है जो कि जून में बोई जाती है और सितंबर में काट ली जाती है। तो ये शुगर के जो मरीज होते हैं उनको भी, मतलब जैसे आपने सुना होगा कभी कि जो गेहूं की रोटी होती है वो शुगर को बढ़ाती है, डायबिटीज बढ़ाती है। लेकिन बाजरे की रोटी इसके विपरीत शुगर को ठीक करने के काम आती है, यानी कि इसके हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और दूसरा, क्योंकि ये गर्मी में बोकर सर्दी में काटा जाता है, यानी कि पूरी तपन को सहन करके ये अपना मतलब बाजरा खेत में खड़ा रहता है। सो जब हम ठंड के मौसम में बाजरा खाते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा गर्मी प्रोवाइड करता है और हम ठंड के मौसम में ठंड से अपनी सुरक्षा करते हैं। सो दोस्तों, ये सारे बेनिफिट्स थे बाजरे के। तो ये था हमारा देशी स्वाद। अभी जैसे जैसे रोटी बनेगी आपको वो भी दिखाऊंगी। इधर हमारी फली ऑलमोस्ट उबल कर तैयार हो चुकी है, हम देख लेते हैं इसको एक बार। ये फली ऑलमोस्ट उबल कर तैयार हो चुकी है। और इस साइड ये हमारी चटनी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। सो बने रहिए स्वादिष्ट से खाने के टेस्ट के लिए मेरे साथ में। और अभी ये आटा लगना शुरू हो चुका है। इसमें आटे में बहुत सारा मतलब कि ऐसे लोच दिया जाता है ताकि इसकी बनाई हुई रोटी फटे नहीं, क्योंकि जैसे
फोटो की पिक्सल्स फटते हैं, वैसे रोटी की पिक्सल्स भी फट सकते हैं और रोटी के पीछे दरार आ सकती है और रोटी आपको फिर पसंद नहीं आएगी। इसलिए एक स्पेशल प्रोसेस फॉलो की जाती है इस आटे को लगाने के लिए। आप देख सकते हैं कि हाथों से कितना यहाँ पे प्रेशर डाला जाता है और अब इसकी फिर मोटी सारी एक गोल गोल इसका बनाकर, एक तरह का क्या बोलते हैं, लोई बनाकर, और फिर उसके ऊपर चूल्हे पर वो रोटी बनाई जाएगी। और एक चीज और, एक स्पेशल फैक्टर, जैसा कि हम आमतौर पर बेलन और चकले का इस्तेमाल करते हैं रोटी को बेलने के लिए, आपको पता है बाजरे की रोटी को बेलने के लिए हाथों का एक विशेष कॉम्बिनेशन चाहिए होता है इस प्रकार से, यानी कि ये रोटी आप हाथों से ही बेल देंगे। देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये देखो, थोड़ा थोड़ा आटा लगा लगा के हाथों से पूरी रोटी आपको लग रहा हो बहुत सिंपल चीज है, बट ये सिंपल चीज बिल्कुल भी नहीं है। आप बनाकर देखना, ट्राई करके देखना, रोटी आपसे बीच रास्ते में ही टूट जाएगी। और ये बहुत ही ज्यादा कला की जरूरत होती है, दिस इज लाइक एन आर्ट। और आप देख सकते हैं कि जो रोटी की जो लोई थी वो कैसे कैसे ऐसे ऐसे कर करके और एक रोटी में तब्दील हो चुकी है। सो अब हम इसकी बनाएंगे एक बहुत ही शानदार सी रोटी और फिर वो आपको दिखाऊंगी बाद में। और इधर हमारी ये सब्जी तैयार हो रही है, चटनी बन चुकी थी, फली उबल चुकी थी और अब फली को इस चटनी में मिक्स किया जा रहा है, यानी कि विदाउट यूजिंग एनी ड्रॉप ऑफ ऑयल, यानी कि तेल के एक भी ड्रॉप के इस्तेमाल के बिना ये सब्जी बनाई जाएगी, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल फ्री और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और आप देखेंगे अभी कि इसमें वो कोयले वाला बघार भी दे रहेगा, यानी कि स्मोकी फ्लेवर के लिए। तो दोस्तों 5 स्टार 7 स्टार के खाने फेल है इस खाने के आगे। आप कभी खाकर देखना, मेरे को तो ना ये लग्जरी सुविधा मिल रही है, आप कभी घर पर ट्राई करके देखना। और अभी तो मैं जब रोटी खिलाऊंगी ना आपको तब और चिढ़ाऊंगी कि कितने मजे आते हैं बाजरे की रोटी और ये डिलीशियस सब्जी खाने में। शहर के लोग इस आनंद से कोसों कोसों दूर है, उनको पता ही नहीं कि आखिर रियल टेस्ट होता क्या है। पिज़्ज़ा बर्गर खाना ही वो समझते हैं कि द रियल टेस्ट ऑफ लाइफ और वही जन्नत है, बट दिस इज द हेवन, इसे कहते हैं स्वर्गिक आनंद। तो अभी बने रहिए मेरे साथ, भी जाना नहीं है कहीं पर भी, अभी बने रहना है, आपको लगातार देखना है कि क्या हमारे गांव का देशी स्वाद होता है। और अब हम डालेंगे इन रोटियों में देसी घी, कौन सा वाला, वही सेम मक्खन। ये भी फैट फ्री है, यानी कि इसको उस वाली प्रोसेस से अभी गर्म किया नहीं गया है। इस घी का बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट आता है, ये वही वाला घी है जो कि कृष्ण भगवान चुरा कर खाया करते थे। दोस्तों यहाँ पर एक बात अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है, अभी आप बने रहो, थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। अभी तो आप इस देशी घी का आनंद लीजिए। तो दोस्तों जन्नत के द्वार आपके सामने खुल चुके हैं और जन्नती दरवाजे का आपके सामने पहला दरवाजा है बाजरे की रोटी और दूसरा दरवाजा है ये गांव का शुद्ध दही, तीसरा है ये ग्वार की फली की सब्जी, ये चटनी और ये छाछ। और अब जो मुझे आपको चिढ़ाने में मजे आ रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा जन्नत का दरवाजा है। सो आई विल तो एंजॉय माई फूड और जल्दी ही उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने घरों में इसको बनाएंगे और इस देशी खाने का आनंद लेंगे। एक फैक्ट और बता देती हूँ कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम होगी, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, नए उगे बच्चों को पता नहीं क्या क्या तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स का जो जड़ से छुटकारा है वो हमारी देशी थाली में है। तो इस खाने का आनंद उठाइए और अब मुझे आपसे विदा लेने का मौका दीजिए, क्योंकि अब मैं अपना खाना खाने वाली हूँ, मुझे भयंकर भूख लग रही है। और आगे आने वाले ब्लॉग्स के लिए मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी और अपना ये प्यार मोहब्बत बरकरार रखने के लिए थैंक यू। मेरे इस ब्लॉग को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो बाय बाय।